नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा जो रहा सहा तिनके का सहारा था हमारे कांग्रेसी मित्रों का, वो भी चला गया। इसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही हाल हो रहा है इनका। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, आप ज़रा इंडिया अलायंस वाले इनसे देख सुन के ही कहते हैं, क्योंकि ये लोग तो बड़े शास्त्र के ज्ञाता है ना। आप देखिए, शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें जो है यही लोग लाते हैं। वो अलग बात है कि जब काम पड़ता है तब शंकराचार्य को अंदर कर देते हैं और कार सेवकों पे गोली चलवा देते हैं, उसमें भी कुछ नहीं बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सब बातें अलग हैं। सबसे पहला जो आक्षेप लगाया था राम जन्मभूमि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, वो ये था कि अरे आप लोग इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुला रहे, आप इसमें मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुला रहे। भाई, लाल कृष्ण आडवाणी आपके फेवरेट कब से हो गए, ये तो बताइए ज़रा। जब से उनको साइड लाइन किया गया तब से वो आपके फेवरेट हो गए। वैसे तो आप क्या कहते थे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, याद कीजिए ज़रा। जब 6 साल सरकार चल रही थी NDA की, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को आप लोग क्या कहते थे? आप लोग आतंकवादी कहते थे लाल कृष्ण आडवाणी को। अचानक आपको जो है लाल कृष्ण आडवाणी में इतनी अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगी। लेकिन आगे हम बात करेंगे। सबसे पहला आक्षेप ये लगाया, क्यों लगा रहे हैं ये आक्षेप? ये किसी न किसी तरह से, देखिए, मोदी जो है उसको इन्हें बदनाम करना है। कैसे ही, अब ये अटेम्प्ट करते करते इनको हो गए 21 वर्ष, आज तक ये कार्य ये कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने सदैव जो है वो जो बड़ी लाइन बनाई थी मोदी ने, उसको सदैव मिटाने का प्रयास किया। कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि भाई उससे लंबी थोड़ी सी लाइन खींच ले। मोदी कैसे बना था? मोदी का जो ऑरा है, जो मोदी का जो एक महिमा मंडल है, वो कैसे बना था? उनके किए हुए गुजरात के कार्यों से। तो भाई किसने रोका था जब 2009 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी? लोगों ने कहा था कि भाई अगले चुनाव में, यानी कि अगला चुनाव 2012 में होना था। उससे पहले 2007 में भी लोगों ने कहा था, लेकिन 2012 में तो बड़ी जोर शोर से लोगों ने कहा था कि भाई राहुल गांधी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दो। ऐसे लोग कांग्रेस में समझदार हुआ करते थे। उन्होंने कहा था इसको कैंडिडेट बना दो, कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के बाद में अच्छा काम करेगा, अपना एक इम्प्रेशन बनाएगा, तो लोग जो है वे इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन नहीं, वो तो कह रहे थे एंटाइटलमेंट है। फिर आगे आक्षेप लगाया कि भाई आप लोगों ने जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का आप लोगों ने इसमें सत्कार नहीं किया, आपने उनको महत्व नहीं दिया। चलिए, फिर बोले कि आपने जो है इसमें शंकराचार्यों को नहीं बुलाया। फिर बोले कि आपने जो है वो मंदिर को कंप्लीट नहीं किया। फिर बोले कि आपने इसमें पूरी तरह से शास्त्रोक्त, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं किए। कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले। ध्यान रखिएगा कौन बोल रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं अधिकतर। और उसमें से भी कौन? उनके स्पोक्समैन सुप्रिया जी जैसी, वो 6.5% मैडम। आप जानते हैं ना, महाराजगंज से चुनाव लड़ी थी, 6.5% वोट आए थे। हाँ, 16.5 से ऊपर चाहिए होते हैं जमानत बचाने के लिए, तो जमानत तो गई थी। फिर और भी स्पोक्समैन हैं, बड़ी विचित्र उन लोगों की अवस्था है
शंकराचार्यों के कंधे पे लग के बंदूक चला रहे हैं और ये नहीं पता कि शंकराचार्य हैं कौन चार, ये भी नहीं पता कि चार पीठ कौन से। खैर, फिर और भी के हिसाब देखिए सारे शंकराचार्यों ने बायकॉट कर दिया। अब आपको मैं कई बातें तो बता चुका हूँ कि एक एक करके ये भी मैं कहूँगा कि ये निश्चित रूप से ये जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जिस प्रकार से लोगों को आमंत्रण दिया है वो बड़ा ही तरीके से दिया है। यानी कि पहले तो उन्होंने इनको ट्रैप में डाला, बुलाया, ऐसे किया कि ठीक है पहले एक्स को नहीं दिया, वाई को नहीं दिया, और जब सारे ऑब्जेक्शन, सारे आक्षेप जब सारे सामने आ गए तब देखिए धीरे धीरे कैसे कार्य किया। पता चला कि शंकराचार्यों के पास तो पहुंच गए सबके पास इनविटेशन। तब आप इनको जो है वो टैग बदलता देखेंगे। लेटेस्ट अब देखिए कि अडवाणी जी के पास भी पहुंच गया, मुरली मनोहर जोशी जी के भी पास पहुंच गया। ये भी पता चला कि उनके लिए चार्टर्ड प्लेन का भी इंतज़ाम हो रहा है, उसी व्यवस्था से वे अयोध्या पधारेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी भी आएंगे। जिस जिसका नाम ये ले लेते हैं उसके पास आमंत्रण पहुंच जाता है। भाई कांग्रेस वालों, यार मेरा नाम भी ले लो, मुझे भी आमंत्रण मिल जाए। कह दो कि साहब कि जयपुर डायलॉग्स को आपने आमंत्रण नहीं भेजा इसलिए हम नहीं आएंगे। कह दो ना यार, क्या जाता है तुम्हारा। ये अलग बात है कि फिर भी हम तो भाई सही को सही कहेंगे, कोई हमसे बेजा उम्मीद मत रखना। अब लाल कृष्ण अडवाणी जी को जब निमंत्रण चला गया तो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो उद्गार दिए उसको देखकर तो इनके सारे के सारे जितनी भी पूरी जो शास्त्र का ज्ञान था वो सारा का सारा तिरोहित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई नियति ने यह तय किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो शब्द का जो प्रयोग है वो मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान ही बनेंगे, और वो भी मुख्य यजमान वो नहीं है। मुख्य यजमानी जो है वो RN सिंह साहब कर रहे हैं, जो VHP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे मुख्य यजमान होने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि आप याद करें तो जो भूमि पूजन हुआ था तो उसके भी मुख्य यजमान मोदी जी नहीं थे। इन लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोहन भागवत क्या कर रहे हैं। उसके भी मुख्य यजमान जो थे वो सलिल सिंघल जी थे, अशोक सिंघल जी के भतीजे, और उनकी पत्नी, सपत्नीक थे वो भी। RN सिंह जी भी यहाँ सपत्नीक ही जाएंगे। तो अब ये भी आक्षेप समाप्त हो गया। साथ में द्रौपदी मुर्मू जी का कल हो ही गया। द्रौपदी मुर्मू जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगी, और वो पहले उनको कह रहे थे कि वो उनको उनके द्वारा जो है वो आरंभ करवाया जाएगा अनुष्ठान का। पता चला है कि वो 22 को वो भी रहेंगी। मायावती जी को भी निमंत्रण चला गया। मायावती जी ना आए तो वो उनकी इच्छा है, निमंत्रण तो उनको भी चला गया। तो भाई बचा कौन? ऐसा कौन है जो बच गया? जब सोनिया माता को चला गया, जो रोमन कैथोलिक हैं, जिनका धर्म ये मान्यता नहीं देता कि किसी भी अन्य धर्म के प्रतीकों की किसी भी प्रकार से पूजा किया जाए, जिनके जो बड़े जो चर्च के लोग हैं, जो उनके पादरी हैं, वो सबके सामने तो नहीं, लेकिन पीछे से जब केवल क्रिश्चियंस उनके सामने होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये जो मूर्तियां हैं और या जो ये जो भगवान हैं हिंदुओं के, ये सब शैतान हैं। ये बोलते हैं वो लोग। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में देख लेना भाई। तो ऐसे लोगों में या ऐसे फेथ में पली बढ़ी, ऐसे फेथ को पूरी तरह से मानने वाली सोनिया माता से और क्या आप आशा कर सकते हैं? शास्त्र का ज्ञान इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तरह तरह के शास्त्र बताते हैं। एक नया शास्त्र निकाल के लाए हैं कि भाई प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मंदिर के पूर्ण हुए बिना नहीं हो सकती। मंदिर की परिभाषा पता है दिग्विजय सिंह जी और सुप्रिया श्रीनेत जी? मंदिर की परिभाषा पता है ना? नहीं पता है। मंदिर कब पूर्ण होता है? मंदिर कब पूर्ण होता है? कुछ ध्यान है आपको?
मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्ण होता है, मंदिर उसके स्ट्रक्चर बनने से पूर्ण नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो मंदिर मंदिर कहलाता है। उसके बाद फिर आप उसके 50 साल तक और बनाते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 उदाहरण दे देता हूँ। मतंगेश्वर मंदिर है खजुराहो का, जाइए ज़रा पता कर लीजिए वहाँ पे। सबसे पहले वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई और शिवलिंग की स्थापना होने के बाद में उसके चारों ओर गर्भगृह बना। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग इतना बड़ा है कि वो जो उसका जो दरवाज़ा है उसके अंदर से जा नहीं सकता, तो स्पष्ट रूप से बाद में बना है। राजराजेश्वर यानी कि बृहदीश्वर मंदिर, उसमें भी जाके देख लीजिए कि बड़ा रहस्य है कि भाई ये जो शिवलिंग है वो इतना बड़ा है, दरवाज़ा इतना छोटा है, कैसे बना है। वो बहुत सिंपल सी बात है। पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद उसके दीवारें बनाई गई हैं। कम से कम एक दीवार जो है वो तो बाद में बनी है जिसमें दरवाज़ा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शास्त्र के ज्ञाता कांग्रेसियों, अभी तो टेंट में पूजा हो रही थी भगवान की, तब तुम कहाँ थे? मंदिर कंप्लीट था क्या? 1992 से लेकर और 22 जनवरी तक, 22 जनवरी तो क्या कहें कि जब तक ये निर्णय नहीं आया था 2019 तक टेंट में थे भगवान। मंदिर कंप्लीट था, पूजा कैसे हो रही थी? रामलला का मंदिर कैसे कहला रहा था वो? अब तो भाई अडवाणी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब क्या करोगे? आप तो सबसे पहले अडवाणी जी को ही लेके उछल रहे थे ना। अडवाणी जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, मुरली मनोहर जोशी जी भी दे देंगे 2-1 दिन में। अडवाणी जी कह रहे हैं कि मैं तो मात्र सारथी था। वैसे बताएं आपको अडवाणी जी, आप मात्र सारथी नहीं रहते यदि आप इतने दुखी नहीं हो जाते उस ढांचे के ध्वस्तीकरण से। यदि आप अगले दिन जाके ये नहीं कह देते कि ये मेरे जीवन का सबसे काला अध्याय था, तो ये मानिए कि आपके कर्म ही हैं जिन्होंने आपको सारथी मात्र रखा। अब ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी भी वहाँ थे 1991 में। उन्होंने कहा मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक ये मंदिर बन नहीं जाएगा, और वो स्वयं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। देवता में प्राण आने के क्षण से मंदिर मंदिर कहलाता है, उसके चारों ओर दीवारें चुनने से नहीं। कांग्रेसियों, तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी गया और तुम्हारे जो छोटी मोटी जो रणनीतियाँ थी वो भी सब फेल। अब तुम जो है केवल और केवल रामद्रोही कहलाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।